नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाहन में आप सभी का स्वागत है। जब भी हमसे पूछा जाता है कि भारत की पहली रेलवे कौन सी थी, तो अधिकतर लोग यही जवाब देते हैं। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच चली जीआईपीआर की ट्रेन। जीआईपीआर यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। लेकिन क्या यह सच है या इसके पीछे कोई अनसुनी कहानी छुपी है? आज हम आपको बताएंगे भारत की रेलवे की असल कहानी, जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक चली ट्रेन को भारत की पहली रेलवे माना जाता है, लेकिन असल में भारत में रेलवे का इतिहास इससे भी पहले शुरू हुआ था। आइए इस इतिहास को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 21 दिसंबर 1851 को रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए बंगाल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक रेलवे का इस्तेमाल किया। ये रेल मार्ग सोलानी नदी पर नहर के पुल के में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। यही वह समय था जब भारत में पहली बार लोकोमोटिव का उपयोग किया गया। इस लोकोमोटिव का निर्माण भारत में ही हुआ था। जी हाँ, भारतीय लोकोमोटिव निर्माण उद्योग का इतिहास यहीं से शुरू होता है। इसका मतलब है कि भारत न केवल रेल परिवहन को अपनाने में, बल्कि लोकोमोटिव निर्माण में भी अग्रणी था। लेकिन रुड़की की कहानी से भी पहले भारत में रेलवे का इस्तेमाल मद्रास में 1836 में शुरू हुआ था। इसे रेड हिल रेल रोड कहा जाता था। ये रेल मार्ग ग्रेनाइट पत्थरों को मद्रास की सड़कों के निर्माण के लिए लाने के उद्देश्य से बनाया गया था। रेड हिल रेल रोड की शुरुआत कैप्टन कॉटन के सुझाव से हुई। उन्होंने मद्रास की सड़कों के निर्माण पर हो रहे भारी खर्च को कम करने के लिए रेल मार्ग के उपयोग की योजना बनाई। इस रेलवे को शुरू में पशु शक्ति से चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में इस पर लोकोमोटिव का भी प्रयोग हुआ। 6 मई 1836 को द कंजर्वेटिव अखबार ने बताया कि सरकार ने रेलवे की संभावनाओं पर विचार किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि रेड हिल्स और लिटिल माउंट स्टोन क्वारीज से निर्माण सामग्री लाने के लिए रेलवे उपयोगी साबित होगी। इसी के तहत चिंताद्री पेट ब्रिज के पास एक छोटी सी प्रयोगात्मक रेलवे बनाई गई। 4 मई 1836 को मद्रास गजट में लिखा गया कि चिंताद्री पेट ब्रिज के पास बनाई गई इस छोटी रेलवे पर पत्थरों से लदा एक गाड़ी आसानी से एक हाथ से ऊपर धकेली जा सकती थी और फिर अपने आप नीचे लौट आती थी। ये तकनीक उस समय के लिए काफी उन्नत थी। रेड हिल रेल रोड न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के रेलवे इतिहास में भी एक मील का पत्थर है। इसे लोकोमोटिव के प्रयोग और भारतीय रेलवे उद्योग की नींव रखने के लिए याद किया जाता है। आर आर भंडारी ने अपनी किताब इंडियन रेलवेज ग्लोरियस 150 ईयर्स में इसका उल्लेख किया है, लेकिन इसके बावजूद इसे आमतौर पर भारत की पहली रेलवे के रूप में नहीं जाना जाता। आर आर भंडारी के अनुसार चिंताद्री पेट में बनाई गई प्रयोगात्मक रेलवे को भारत की पहली रेलवे माना जा सकता है। तकनीकी रूप से यह सही है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह और रेड हिल रेल रोड एक ही परियोजना का हिस्सा हो सकते हैं। संभव है कि ये दो लाइनें अलग-अलग हों, लेकिन अगर ऐसा था, तो प्रयोगात्मक रेलवे के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बाद में रेड हिल रेल रोड के निर्माण में इस्तेमाल किया गया होगा। प्रयोगात्मक शब्द से पता चलता है कि चिंतादी प्रेट की लाइन को रेड हिल रेल रोड के निर्माण के लिए अभ्यास के तौर पर बनाया गया हो। मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास रेलवे निर्माण का ज्यादा अनुभव नहीं था और यह उनके लिए एक परीक्षण हो सकता था। एक और संभावना यह है कि चिंताद्री पेट की लाइन को पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में बनाया गया हो और बाद में इसे रेड हिल रेल रोड का हिस्सा बना दिया गया हो। 23 अगस्त 1836 को द स्टैंडर्ड अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार रेड हिल रेल रोड के लिए रेल्स भारत में ही बनाई गई थीं। पोर्टो नोवो आयरन कंपनी ने सरकारी आदेश पर 600 कास्ट आयरन गन कैरेज और बड़ी मात्रा में रेल रोड्स बनाने का काम किया। ये बताता है कि रेड हिल रेल रोड के लिए भारत में निर्मित सामग्री का उपयोग हुआ, जो भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल का प्रतीक है। 1837 तक रेड हिल रेल रोड का निर्माण पूरा हो चुका था।
अगस्त 1837 में एशियाटिक जर्नल ने लिखा, रेड हिल रेल रोड को अस्थायी रूप से पूरा कर दिया गया है, लेकिन एक समस्या के कारण इसे थोड़ी देर के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सका। नहर के बांध के टूटने की वजह से रेलवे को थोड़ा और बढ़ाना पड़ा। ये अस्थायी रेलवे सरकार को 50,000 रुपए की लागत में पड़ी। वाहन की लंबाई लगभग 3.5 मील थी और यह केवल 1.5 टन तक का वजन सहन कर सकती थी। इसे स्थायी बनाने के लिए लकड़ी की जगह लोहे या लैटेराइट सपोर्ट का उपयोग करना पड़ा, जिससे खर्च 14 से 15 लाख रुपए तक बढ़ गया। जनवरी 1838 तक समस्याओं को काफी हद तक सुलझा लिया गया था। मद्रास हेराल्ड के 16 जनवरी 1838 के संस्करण में पहली बार इस रेल मार्ग पर एक यात्री गाड़ी चलने का उल्लेख मिलता है। रेड हिल रेलवे रूट पर हमने सोमवार को एक शानदार यात्रा की। एक छोटी गाड़ी जिसमें 4-5 लोग बैठ सकते थे, उसे एक छोटी सी पाल के सहारे हवा की दिशा में चलाया गया। गाड़ी ने लगभग 12 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की। जब हवा तेज हुई तो गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए पाल को ढीला करना पड़ा। ये दर्शाता है कि इस रेलवे का इस्तेमाल न केवल माल वाहन बल्कि यात्रियों के लिए भी किया गया था। रेड हिल रेल रोड पर कम से कम 2 और संभवतः 3 लोकोमोटिव्स का परीक्षण किया गया। इनका जिक्र कैप्टन J.T. स्मिथ द्वारा लिखित एक रिपोर्ट में मिलता है, जो मद्रास कॉर्प ऑफ इंजीनियर के रिपोर्ट्स और ओरिजिनल पेपर्स में प्रकाशित हुई। पहला लोकोमोटिव विलियम एवरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जो न्यूयॉर्क के सिराक्यूज के एक इंजीनियर थे। एवरी का स्टीम इंजन रोटरी स्टीम इंजन था, जो पहली सदी ईसा पूर्व के हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के एलो एओली पाई पर आधारित था। इस इंजन को मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स ने कई प्रकार के परीक्षणों के लिए उपयोग किया, जैसे कि सीमेंट, सड़क गाड़ियों और लोकोमोटिव्स में। पहला लोकोमोटिव रेड हिल रेल रोड पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी पावर पर्याप्त नहीं थी। इसका बॉयलर केवल 1 से 1.5 क्यूबिक फीट पानी प्रति घंटे वाष्पीकृत कर सकता था। पानी खत्म होने पर बॉयलर को फिर से भरने का कोई प्रावधान नहीं था। आवश्यक दबाव, जो कि 3 से 5 पाउंड के बजाय इंजन केवल 1 पाउंड का दबाव उत्पन्न कर रहा था। परीक्षण असंगत थे और लंबे समय तक नहीं चल सके। पहले इंजन के परीक्षण से सीखकर अगस्त 1838 में एक नया लोकोमोटिव बनाया गया। नया इंजन 4 से 5 क्यूबिक फीट पानी प्रति घंटे वाष्पीकृत कर सकता था। इस इंजन ने बेहतर परिणाम दिए, जो 28 अगस्त और 12 सितंबर 1838 को परीक्षण किए गए। उन दोनों लोकोमोटिव्स के परीक्षणों का विवरण इस प्रकार है। पहली ट्रेन में इंजन और कैरेज लगभग 2800 पाउंड, 3 अन्य कैरेज जो कि लगभग 3000 पाउंड और 21 यात्री जिनका वजन लगभग 2500 पाउंड था। इसके अलावा कोयला और पानी लगभग 500 पाउंड था उस ट्रेन में, जिसके कारण इस ट्रेन का कुल वजन 8800 पाउंड लगभग 4 टन हुआ था। वहीं दूसरी ट्रेन, जो कि 12 सितंबर 1838 को चलाई गई, उसमें इंजन, बॉयलर और कैरेज कैरेज का वजन 3000 पाउंड, टेंडर और कोयला 1600 पाउंड, जबकि एक कैरेज और 8 यात्री लगभग 2400 पाउंड। इसका कुल वजन 7000 पाउंड या लगभग 3.25 टन था। लोक ट्रेन एक में कोयला और पानी इंजन के फ्रेम पर रखा गया था। वहीं दूसरी ट्रेन में कोयले और पानी के लिए एक अलग टेंडर जोड़ा गया। डिजाइन में रेड हिल रेल रोड के मानक कैरेज फ्रेम पर एवरी इंजन लगाया गया। लोकोमोटिव की संरचना व्हाइट नोटेशन के अनुसार ट्रेन 1 में यह 2-2-0 वीबीटी और ट्रेन 2 में 2-2-0 वीबी था। यह भी संभव है कि 3 लोकोमोटिव्स वास्तव में एक ही इंजन थे, जिसे 2 बार पुनर्निर्मित किया गया। इसका डिजाइन रेन हिल ट्रायल्स के नोवेल्टी लोकोमोटिव जैसा हो सकता था। रेड हिल रेलवे का इतिहास जितना शानदार था, उतना ही इसका अंत रहस्यमयी और दुखद था। कैप्टन कॉटन ने रेलवे के अपने अनुभवों का उपयोग गोदावरी डैम के निर्माण में किया। आइए हम जानते हैं
रेड हिल रेलवे के पतन और गोदावरी प्रोजेक्ट के सफर को। मई 1845 के फॉरेन क्वार्टरली रिव्यू में एक लेख में रेड हिल रेलवे का उल्लेख भूतकाल में किया गया था। रेलवे का संचालन उस नहर पर निर्भर था जो सूख जाने पर बेकार हो जाती थी। कैप्टन कॉटन की बीमारी और तस्मानिया में छुट्टी पर जाने के बाद लोकोमोटिव प्रयोग रुक गए। यह संभव है कि कॉटन के जाने के बाद रेलवे ने अपनी उपयोगिता खो दी और बंद हो गया। नतीजतन रेड हिल रेलवे रोड का अंत भारत में रेल और लोकोमोटिव प्रयोगों के शुरुआती दौर का ठहराव लेकर आया। 1844 में कैप्टन कॉटन को गोदावरी नदी पर सिंचाई परियोजनाओं का प्रभारी बनाया गया। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी पर डोवलेश्वरम एनीकट बांध 1845 में शुरू हुआ। परियोजना के लिए पत्थरों और सामग्रियों को ढोने के लिए रेलवे का उपयोग किया गया। रेलवे क्वारी हिल से नदी तक के लिए बनाई गई थी। लाइन पत्थरों पर टीक की लकड़ी और फ्लैट आयरन बार के साथ बनाई गई थी। लगभग 4 से 5 टन वजनी वैगनों को मनुष्यों या घोड़ों द्वारा 3 से 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचा गया। खड़ी ढलानों पर गति 8 से 9 मील प्रति घंटे तक पहुंचती थी। 1,20,000 टन सामग्री इस रेलवे से ढोई गई। एक रेलवे खदान से नदी तक और दूसरी नदी के पास पत्थरों को ले जाने के लिए थी। वैगन ढलान पर अपने आप चलते थे। प्रतिदिन 400 टन पत्थर और बजरी रेलवे से ढोई जाती थी। नदी के पार पत्थरों को ले जाने के लिए 18 नावें बनाई गई थीं। परियोजना के लिए 50,000 टन पत्थर और 25,000 क्यूबिक गज कटे पत्थर तैयार किए गए। पत्थर की खदान से नदी तक 2 मील लंबी रेलवे खींची गई। धवलेश्वरम एनीकट परियोजना 1852 में पूरी हुई। माना जाता है कि परियोजना के बाद रेलवे को हटा दिया गया। परियोजना के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद कॉटन ने अपनी सेवाएं जारी रखी। 1860 में सेवानिवृत्त और 1861 में नाइटहुड प्राप्त किया। उनके सम्मान में पेंटापाडू और हैदराबाद में 2 मूर्तियां लगाई गईं। अब हम बात करेंगे सोलानी एक्वाडक्ट और उससे जुड़े रेलवे की, जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक खास जगह बनाई। गंगा नहर के हिस्से के रूप में सोलानी नदी को गंगा नहर के ऊपर ले जाने के लिए रुड़की में एक एक्वाडक्ट बनाया गया। प्रशासनिक रिपोर्ट में बताया गया कि 59 फीट रेलवे ट्रैक बिछाई गई थी। 1849-50 तक इस लाइन को महिवर और रुड़की रेलवे के नाम से जाना गया। रुड़की और महिवर में लगभग 8.5 मील तक रेलवे लाइन थी, जिसे ग्रैंड ट्रंक ट्रैक और सिंगल लाइन ट्रैक के मिश्रण में बनाया गया। 162 वैगन मानव और जानवरों की सहायता से खींचे जाते थे। ईंट और मिट्टी की ढुलाई के लिए 148 वैगन थे। वैगन की संख्या बढ़ाने के लिए पहिए कलकत्ता से मंगवाए गए। पहले लोकोमोटिव का नाम थॉमसन था, जो उत्तर पश्चिम प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर रखा गया। इसे छोटी और कॉम्पैक्ट मशीन के रूप में वर्णित किया गया, जो 200 टन वजन को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकती थी। लोकोमोटिव के भारत पहुंचने का पहला उल्लेख 1851-52 की रिपोर्ट में है। 22 दिसंबर 1851 को इसे पहली बार चलाया गया। ये माना जाता है कि ये जेनी लिंड क्लास लोकोमोटिव थी, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। संभवतः यह एक ईबी विल्सन 2-2-2 WT टैंक इंजन थी। इस लोकोमोटिव का अंत एक दुर्घटना में हुआ। लोकोमोटिव के बॉयलर में विस्फोट हुआ, जिसके बाद ये अनुपयोगी हो गई। इसे रुड़की में वर्कशॉप मशीनरी चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1853-54 की रिपोर्ट तक इसे काम करते हुए बताया गया, जो इसके स्थायी रूप से बंद होने पर सवाल उठाती है। तो दोस्तों, ये था भारतीय रेलवे के इतिहास का एक शानदार और प्रेरणादायक सफर। रेड हिल रेलवे से लेकर गोदावरी डैम परियोजना, गंगा नहर की रेल परियोजना और सोलानी एक्वाडक्ट तक, हर कहानी ने इस महान नेटवर्क की नींव रखी। ये रेलगाड़ियां केवल लोहे और इंजन का मेल नहीं थीं,
बल्कि वे भारत की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास की पहचान बनी। हर पटरी के पीछे छिपी है मेहनत, समर्पण और अद्वितीय इंजीनियरिंग की कहानियां। आज भारतीय रेलवे न केवल देश की धड़कन है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और अगले वीडियो में मिलें, एक और ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।